नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र दत्त जोशी ने की पत्रकार वार्ता, नामांकन वापसी की अटकलें की खारिज। चक्राता विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी की ताल ठोकने वाले गजेंद्र दत्त जोशी ने पत्रकार वार्ता की। गजेंद्र जोशी ने उन सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए कहा कि गजेंद्र जोशी ने वापसी लेने के लिए नामांकन नहीं किया था, इसलिए हम क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लगभग जौनसार बावर के करीब 60% क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद जो हमें क्षेत्रवासियों का प्यार मिला उसका हम सम्मान करते हैं और क्षेत्रवासियों के हित के लिए काम करते रहेंगे। गजेंद्र दत्त जोशी चक्राता विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी की तौर पर मैदान में है और 27 तारीख को अपना नामांकन कर चुके हैं, लेकिन नामांकन वापसी की अंतिम दिनांक 31 जनवरी है। ऐसे में कई प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की भी अटकलें लगाई जा रही है, जबकि गजेंद्र दत्त जोशी द्वारा एक और जहां तमाम अटकलों को दरकिनार कर एक कदम भी पीछे नहीं हटने की बात कही, वहीं क्षेत्र भ्रमण पर मिल रहे क्षेत्रवासियों के प्यार के लिए क्षेत्रवासियों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं पत्रकार वार्ता की ओर। सहयोगी कैमरामैन के साथ रुद्र बहादुर थापा, डीसीबी न्यूज। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब से हम चुनाव मैदान में आए हैं तब से चंद लोग, मैं कहूँगा वो मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके के जो है बात फैला रहे हैं समाज के अंदर कि हम चुनाव मैदान में नहीं हैं। उनको मैं बोल दूं, गजेंद्र जोशी ने ये जो है 17 दिसंबर को निर्णय लिया था कि मैं चुनाव में जा रहा हूँ। आज जो है 1.5 महीना से ज़्यादा का समय हो गया है। जब हमने निर्णय ले लिया, हमने कभी भी ये अपने जो हमने कदम उठाए एक भी पग हम पीछे नहीं हटे। हमने उसके बाद गाँव जो है युवाओं ने हमें प्रमोट किया, युवाओं ने हमें प्रमोट किया कि आपको चुनाव में जाना है। उसके बाद मैंने अपने गांव की बैठक की, गांव ने मुझे प्रमोट किया कि आपको हम साथ में हैं, आप चुनाव में जीजिए। उसके बाद जो हमारी पट्टी है, खत जिसे बोलते हैं, उन्होंने हमें प्रमोट किया कि हम सब साथ में हैं मिलके, आपको चुनाव में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आसपास की जो और खत हैं उन्होंने हमें को प्रमोट किया कि आपको चुनाव में जाना चाहिए। उसके बाद जब हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हम बंगूर से हमने स्टार्ट किया था, वहां से पूरा जो है एक साइड हम घूम के आ चुके हैं। क्षेत्र की जनता का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, जनता बदलाव चाह रही है, हमारे साथ खड़ी है। उसके बावजूद भी चंद लोग, उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं हम जो है हार ना जाएं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से जो है मिसगाइड किया जाए कि हम चुनाव में बैठ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न उनके लिए भी है। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि उनका विवेक कहाँ है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन हो चुके हैं वो लोग जो इस तरीके की बातें करेंगे। हम चुनाव में, हम तो लगातार जो है जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। ये बात तय है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए किसी को। हम चुनाव लड़ रहे हैं, 100% चुनाव लड़ रहे हैं। सर ये बताएं कि जिस प्रकार से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है लुभावने वादे कर रही है और सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र नौटियाल को उतारा है, तो इन दो बड़े कद्दावर नेताओं के बीच गजेंद्र जोशी के पास ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे जौनसार बावर की जनता प्रभावित हो सकती? सबसे पहले तो इलम भाई, आपका जो प्रश्न है बहुत ही वाजिब प्रश्न है। आपका प्रश्न रहा है कि जो दो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा शासन की सत्ता, जो हमेशा सत्ता पे रही है, वो पार्टियां अगर यहाँ पे चुनाव में उनके बीच में अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये आप मान लीजिए कि उनके पास साम दाम दंड भेद पैसा धन जिस तरीके से वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, इनके पास खूब है। पिछला इलेक्शन भी सबको मालूम है कि ये लोग जो है पैसा बांटते हैं, लेकिन ये लोग ना, हमें सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ बांटते हैं। अपने चंद दलालों को पैसा देते हैं। वोट उन दलालों के नहीं है, वोट आम जनता के है। आम जनता ने इस बार मन बना लिया कि पैसा भी लेंगे, क्योंकि पैसा जो है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाया है जनता का, जिन्होंने जनता के पैसे से अपने घर भरे हैं, अगर वो जनता को अगर पैसा दे रही है तो जनता को ले लेना चाहिए उनका पैसा। वो तो उनका सूद तक नहीं है, ब्याज तक नहीं दे पा रही है। इनके पास इतना पैसा है जनता का, इतना इन्होंने जनता से लूट खसोट के रखा हुआ है। अगर ये उसका 1% भी बांट रही है तो जनता को तो खुशी से लेना चाहिए, लेकिन जनता इस बार इन्हें वोट नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूं कि ऐसे मुद्दे, मैं ज्यादा बड़े मुद्दों की बात नहीं करूंगा। जौनसार बावर के अंदर अभी हाल ही में कल परसों एक रजाणु में एक घटना घटी। एक परसुता हमारी वैन दम तोड़ देती है। कारण क्या है?
कि एक हॉस्पिटल तक यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, मैटरनिटी ऐसा कोई एक मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है जौनसार बावर के अंदर जहाँ पे हमारी बहनें जो है अपनी डिलीवरी करवा सके। तो ये दुर्भाग्य है। स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा, बेहतर शिक्षा दिलाना हमारा मुद्दा है, और रोजगार परक, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से, ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और बशर्ते आप लोगों को मैं फिर से इनवाइट करूंगा, हम अपना मैनिफेस्टो भी तैयार कर रहे हैं, लगभग कर चुके हैं, तो उसमें भी हमारी तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के लिए जो है, जनता के लिए जिन मुद्दों पे हमने अगले 5 साल काम करना है। नीलम भाई, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक मामला हुआ है। परसों में रात को 12 बजे, 12:30 बजे जगतान बुराइला जो रोड बन रहा है, ये आपके मयार के पास, वहां पे एक पत्थर गिरा और एक हमारा किशों का एक जो है नौजवान साथी वहीं पे जो है ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और एक हमारा बाइला का एक लड़का, वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। लेकिन दोनों विभागों ने, मैं जब रात को 12:30 बजे वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों विभागों के लोग, इतने असहाय लोग, वहां पे रोड का कहीं पे भी सड़क पे डंपिंग जोन नहीं है, कहीं पे भी सड़क पे ये नहीं है कि जहाँ पे मलबा जो है रोड से जेसीबी लगा रखी, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ रोड का कहीं पे भी सड़क पे डंपिंग जोन नहीं है, कहीं पे भी सड़क पे ये नहीं है कि जहाँ पे मलबा जो है रोड से जेसीबी लगा रखी, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ जेसीबी लगी है। सबसे पहले तो मानकों के आधार पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य इसलिए नहीं हो रहे कि 50% कमीशन इनकी जो है हर जगह फिट है, और कमीशन कहाँ जा रही है ये हम और आपको, आप तो पत्रकार है, आप चौथा स्तंभ है इस देश के, आपको और हम जानते हैं कि कमीशन जब तक एक नेता, जब तक वो इस मामले में, ऐसे मामले में इन्वॉल्व रहेगा कमीशनों में, तब तक जो है इस तरीके की घटना घटती रहेगी। कई बार मुझे वहां पे सुनने को भी मिला था कि वहां से डाइवर्ट भी करवाने की भी बात की गई थी, सड़कों की यहाँ से डाइवर्ट करवाया जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रशासन को लेटर लिखा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप कहीं वहां पे एक्सीडेंट तो हुए ही, लेकिन हमने एक नौजवान साथी को वहां पे खो दिया और दूसरा नौजवान साथी हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो ये सारी कमियां तब तक रहेगी जब तक हम सही जगह वोट नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके के जो है, इस तरीके के नेता, इस तरीके के नेता को जो है जनता जब तक बढ़ावा देगी, जौनसार में ऐसी घटना होती रहेगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।